इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों में छुपे राज खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को आपकी मेज़बान कंवल चौधरी का सलाम। मुहर्रम और हराम के हवाले से खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। आइए सुनते हैं मजलिस अज़ा ज़ाकिर सैयद आसिफ महमूद रिजवी साहिब। दूसरे को भी इंसान सलाम किया करे, एक दुआ है मुसलसल, और इंशाल्लाह इस पे अभी मजीद गुफ्तगू होगी। बरकत बता दी मासूम ने कि सलाम के लिए 70 अजर हैं परवरदिगार की तरफ से। सलाम के अंदर छुपे हुए 70 अजर हैं, रिवॉर्ड्स हैं परवरदिगार के लिए। 69 रिवॉर्ड्स उसके हैं जो पहल करे। देखें किस तरह का अब माशरा परवरदिगार चाहता है बनाना कि जो पहल करे, इनिशिएट करे, 69 अजर उसके, एक अजर जवाब देने वाले का। समझ में आ रही है अहमियत कितनी ज्यादा सलाम को परवरदिगार ने दी। एक दफा बुलंद आवाज से दुरूद भेज दिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात मासूम जो है वो किसी को सलाम कर रहे हैं। अब ज़ियारत आशूरा की अभी गुफ्तगू हो रही है। ज़ियारत आशूरा क्या है? हमारे पास 5वें 6ठे इमाम से नकल हुई है ना ज़ियारत आशूरा। मासूम ने सलाम किया है। किस पर सलाम किया है? खुद इमाम हुसैन पर किया है और शुहदाए करबला पर सलाम किया है। सही है ना? या अब ये जो जुमला है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक, ठीक है ना? ये मासूम का जुमला है कि उन अरवाह पर सलाम हो ए हुसैन जो आपकी महजर में है, जो आपकी बारगाह में है, उन अरवाह पर मैं सलाम भेज रहा हूँ। तो यहाँ बुजुर्गान क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक सलाम मेरा और आपका है, ठीक है, ज़ाती अटैचमेंट है, मोहब्बत है, मैंने आपको किया, उसकी ताकीद भी है, हमें सब कुछ है। लेकिन मासूम का सलाम जो है ना, मासूम का सलाम इससे कहीं ज़्यादा डेप्थ रखता है अपने अंदर। वो डेप्थ क्या है? उसको समझना इस तरह से है कि कुछ मकामात हैं, कुछ दराजात हैं, कुछ लेवल्स हैं जो लायक सलाम है। जो भी उस लेवल पर आ जाएगा वो लायक सलाम हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप मसलन अगर आप एजुकेशन से आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आप उसकी, तो आप कहें यार जो पीएचडी का स्टूडेंट मुझे मिलता है मेरी खुद ब खुद रिस्पेक्ट आ जाती है। उस बंदे की रिस्पेक्ट शायद अगर आपको ये ना मालूम होता तो नहीं होती, लेकिन आपका जो मयार है, मसलन अगर आप एजुकेशन की मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने कहा कि पीएचडी मेरे लिए वो लेवल है कि जो खुद जो है वो एक रिस्पेक्ट का मुतकाजी, वो डिजर्व कर। मासूम का मामला बुजुर्गान कहते हैं कि यही है। अब अगर मासूम सलाम कर रहे हैं शुहदाए करबला पर, तो शुहदाए करबला उस मकाम पर पहुंचे हैं जो मकाम लायक सलाम। ठीक है ना अज़ीज़ान गिरामी? बड़ी बारीकियां हैं और मेरे साथ आप बड़ी क्लोजली चलते रहें, बस इस मंजिल को तय करना है। अब अगर मासूम कह रहा है मौला अब्बास के लिए, सरकार ने तालीम की है ना, मौला अब्बास की ज़ियारत कहाँ? मासूम से नकल हुई ना। तो मासूम कह रहे हैं कि अब आपने कमरे बनी हाशिम को सलाम कैसे कहना है? अस्सलामु अलैका या अय्युहल अब्दुस सालिह। ठीक है, सलाम आप पर है अब्दे सालिह। अब वो अब्बास उबूदियत महज के मकाम पर जब फायज हुआ है, उबूदियत के मकाम पर फायज हुआ है, इसलिए वो मकाम लायक सलाम है, तो मासूम उसको सलाम कर रहा है। ठीक है ना? अब खाली चचा होना मेरिट नहीं है अज़ीज़ान गिरामी कि मेरे चचा थे तो मैं सलाम कर रहा हूँ। मासूम का सलाम अल्लाह के हुक्म से हुआ करता है, और अल्लाह इसलिए हुक्म दे रहा है कि अब्बास लायक सलाम है। मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं, सोचने का मकाम है कि इमाम सज्जाद बैठे हुए हैं और रिहाई के बाद और बाब हवाइज के फर्जंद पे निगाह पड़ती है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये खिराज तहसीन है जो इमामत पेश कर रही है कमरे बनी हाशिम को। गौर करें अज़ीज़ान किराम। उसके बाद असहाब ने, ज़ाहिर असहाब भी परेशान होते हैं जब मौला इतना गिरिया फरमाते थे, तो एक मरतबा जुमला फरमाया कि
हमारे चचा अब्बास के लिए एक ऐसा मकाम है रोज़े महशर कि जिसको देख के तमाम शोहदा रश्क करेंगे। अजीज़ान गिरामी, मौत में सबसे बेहतर मौत शहादत की मौत, ठीक है, सबसे बेहतर मौत, यानी सबसे बेहतर जो वहाँ पे अफराद मौजूद हैं बज़ाहिर वो शोहदा हैं, वो सब शोहदा जिसके मकाम पे रश कर रहे हैं वो है अब्बास का मकाम। बराए खुशनुदी शहंशाह वफा अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलवात। तो अब्बास लायक सलाम इसलिए है कि वो अब्द सालेह मासूम कह रहे हैं, उस मकाम को बता रहे हैं कि आप पर सलाम हो ए अब्द सालेह, इसीलिए हर सलाम मकाम के हिसाब से। आगे क्या कह रहे हैं, क्यों अब्द सालेह है? अल-मुतीउ लिल्लाह, अल्लाह और रसूल के मुती आप पर सलाम। वाह क्या बात। ये पता चला कि उबूदियत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के जरिए हासिल होती है। माशाअल्लाह। ठीक है ना। अब इंशाल्लाह जिक्र तो बाब हवाइज का हम 8वीं मजलिस में करेंगे, लेकिन कितने नुकात हैं इन जुमलों के अंदर कि अब्द महज आपके ऊपर सलाम, क्योंकि मासूम का फरमान है और अब्बास की इताअत है। सुभान अल्लाह। ये है अबूदियत और बंदगी। मशवरा अब्बास की जिंदगी में नहीं है। इधर मौला ने कल में पढ़ रहा था, बाप की आंखें नम हो गई और फजाइल का बयान है, लेकिन यही फजाइल है, क्या करें। और आंसू मोहतरम है, आगा बहजत फरमाया करते थे आलम मलकूत से आंसू लाए जाते हैं। जब दर पे पहुंचो मासूम के, अब ज़ियारत का भी जिक्र है, दर पे पहुंचो इज़्ने दुखूल आप तलब कर रहे हो, हदीस में भी हमें मिलता है, आंख में आंसू आ जाए समझ लो इजाज़त मिल गई। आंसू आलम बाला से लाए जाते हैं। अल्लाह अकबर, बीबी कबूल करे आपके आंसू। तो मजाक नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में एक मशवरा नहीं है। इधर मौला कह रहे हैं, कल मैं पढ़ रहा था कि सफ़र की तैयारी करो, सफ़र की तैयारी। इंशाअल्लाह तफसीलात 8वीं मजलिस में। एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जो मकाम है, मैं कह रहा हूं कि मासूम मकाम को देखकर सलाम करते हैं। मासूम का सलाम मेरिट के हिसाब से है, ठीक है, यहां तक तो हम आ गए। यही वजह है कि जब अली अपने दुश्मन से खतो किताबत कर रहे थे हाकिम शाम से, तो एक खत के आखिर में मौला लिखते हैं, सलाम उस पर जो लायक सलाम हो। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। समझ रहे अजीज़ान गिरामी, सलाम उस पर जो लायक सलाम। इसीलिए अब कितनी मुमासलतें हैं, बुजुर्गान कहते हैं कितनी सिमिलैरिटीज हैं अली में और ज़ैनब में। क्या ठीक है ना। अभी एक मरतबा हाकिम शाम उलझा रहा है मसाइल को मौला के साथ खतो किताबत के जरिए से, अंसार की बहस, माजरीन की बहस, असहाब की बहस, ठीक है ना। ये जो असहाब और अहले बैत का सारा मामला है ना, अगर आपने इसकी जड़ में जाना है तो आपको अमीर शाम को स्टडी करना पड़ेगा। ये काम उसने शुरू किया था, वो मौजिद है इस फितने का, वरना अहले बैत से मजाल नहीं है कि किसी की कि उनका मवाजना कर सके। ठीक है ना। तो उलझा रहा है मौला को। एक मकाम पर मौला कहते हैं कि ए आज़ाद करदा गुलाम, क्यों जब फतेह मक्का हो गई तो सरकार ने क्या फरमाया, जाओ इज़हबू अय्युहत तुलका, जाओ आज़ाद करदा गुलामों, तुम्हें आज़ाद किया। क्यों? क्योंकि जब कानून यह है कि जब आप किसी जगह को फतह करते हैं, वो लोग जिन्होंने आपके आगे सरेंडर नहीं किया, आपसे सुलह नहीं की, आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, आपसे जंग कर रहे हैं, अब जब आपने उनको कैप्चर कर लिया उनके इलाके को, अब आपका राइट है कि वो सब के सब आपके स्लेव बन जाएंगे। कानून यही था कि आपके गुलाम बन जाएंगे। तो कांप रहे थे बनु उमैया कि अब जिंदगी हमारी बनी हाशिम की गुलामी में गुजरेगी, मोहम्मद वाले मोहम्मद की गुलामी में गुजरेगी। ये सरकार का ज़र्फ था कि उन कांपते अफराद को देखकर कहा, जाओ तुम सब आज़ाद हो। उनका स्टेटस स्लेवरी से निकालकर आज़ादी पे रख दिया। वहां मौला अली ने उसको याद दिलाया
कि ए आज़ाद करदा गुलाम, तुझे अंसार और महाजरीन की बहस से क्या कहा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, आवाज़ बुलंद पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वज्जल फरजा। समझ रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, बात मेरी पहुंच रही है। यही काम सैयदा ज़ैनब ने किया, जो बुजुर्गान कहते हैं ना वो वारिस थी अली की, वाकई वारिस थी। उस भरे दरबार में जहां उसने पूरे सफीरों को बुलाया है दुनिया भर से, अपनी शान और शौकत का रोब जमा रहा है, ठीक है ना, तख्त पर बैठा हुआ है और बज़ाहिर उसने गलबा हासिल किया है। बज़ाहिर मौला हुसैन को, उनके अंसार को शहीद करके वो ये साबित कर रहा है वी आर विक्टोरियस, ठीक है ना, हमने विक्ट्री हासिल की। उस सूरत हाल में जब बीबी को उससे कलाम करना पड़ा तो बगैर सलाम के कलाम शुरू कर दिया। अजीज़ा ने गिरामी, नुकात देखें आप कि क्या नुकात है, और इस्तिग़फ़ार किया बाद में उसने कि ये कौन है कि जो मुझे बगैर सलाम किए। क्यों सलाम करें भाई तुम्हें? जवाब वही है कि सलाम उस पर जो लायक है। सुभान, एक दफा दुरूद भेज दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलाम के मानी बहुत 3 या 4 मानी कम से कम बुजुर्गान ने बयान किए। उसमें जो मेन मतलब है, मेन वो क्या है? सलामती। परवरदिगार के अस्माए हुस्ना में से एक अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम, सही है ना? आपने सबने वो सुन रखा है जो रमज़ान ट्रांसमिशन में चला करता है, अस्माए हुस्ना कारी पढ़ा करते हैं रानी खूबसूरत तरीके से, ठीक है। हुवल्लाह, अल्लाह वो है, अल्लाह हुवल्लाह, वो अल्लाह है। अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला, सही है, अल्लज़ी ला इलाहा, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिन, मलिक है, कुद्दूस है, सलाम है, मोमिन है। तो एक उसका अस्मा में से है। एक मानी बयान किए सुलह के मानी में से, कि अगर सलाम जो है वो सुलह के मानी में भी आया तालीमात इस्लामी के अंदर, लेकिन जो मेन मानी है उसके वो है कि सलामती है, सलामती की दुआ है। सलामती किस तरह की कि जब आप सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम किसी को कह रहे हैं, तो आपके जहन में जो माना होने चाहिए उनमें मेन मानी यही है कि आप सलामती की दुआ कर रहे हैं कि जिस्मानी सलामती हो, आपको आपका जिस्म बीमारियों से महफूज रहे, आपको रूहानी सलामती हो, आप फितना और फसाद से महफूज रहें, वसवासल खन्नास से महफूज रहें। अब तेज़ी से सम करना है क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई है, ठीक है। मेन जो आपका मानी है वो सलामती है, सलामती की दुआ है। तकाज़ा रहमत है दूसरा मानी आपके लिए, जो मेन मान कि खुदा आप पर रहमत नाजिल करे, ठीक है, अपनी रहमत से आपको जो है वो सरफराज करे। तो अब जवाब जो है वो ये है, यहाँ पर जो नुक्ता है सॉरी वो ये है कि मासूम पर सलाम के क्या मानी हुए, ठीक है ना। अब वो जो खुद सलामती की बुलंदी है, सलामती की इंतहा है, बल्कि ये कहना सही होगा कि वही तो सलामती है। पता कैसे चलेगा सलामती क्या है? वो है जो सलामती। अब उन पर सलामती की दुआ से क्या होगा? एक बड़े अच्छे हमारे आशिक दोस्त थे मरूम, बड़ी अच्छी ताबीर इस्तेमाल करते थे कि बाज़ लोग सलवात पे या अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल पे एतराज़ करते थे कि भाई आप कौन होते हैं इमाम के लिए दुआ करने वाले। अब आशिकों की भी मुख्तलिफ अफकार होती हैं ना, तो बाज़ आशिक जो हैं वो अलग अलग तरह सोचते हैं, तो उनको समझाने के लिए वो जुमला कहते थे कि भाई मासूम को हमारी सलामती की दुआ की एहतियाज नहीं है। मिसाल बड़ी अच्छी थी उनकी, इसलिए मैं ये मुकदमा कह रहा था कि जिस तरह एक पैमाना लबरीज होता है, अगर आप उसमें कुछ डालने की कोशिश करते हैं वो छलकता है, तो ये सलाम की मिसाल भी ऐसे ही है कि पैमाना छलक रहा है और आप खुद उसके नीचे खड़े हुए हैं कि जितना छलकेगा मुझ पे ही बरसेगा। देखिए वहां जब आपसे कहा ना कि मवद्दत फिल कुर्बा, इनसे मवद्दत करें, उसके बाद कुरान ने क्या कहा
फहुआ लकुम, ये मवद्दत का इनको ज़रूरत नहीं है, फहुआ लकुम, तुम्हारे लिए मांग रहा हूँ कि तुम्हारे फ़ायदे छुपे हुए, ठीक है। हल मिन नासिर में भी हमने देख लिया, हुसैन इब्न अली वो जो शब आशूर शम्मे बुझा रहे हैं, उनको एहतियाज नहीं है नुसरत की। अगर हलमिन का नारा लगा रहे हैं तो इसलिए कि आओ मेरी मदद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अगर हुसैन इब्न अली तन्हा भी जाएगा पूरी कायनात में तो हुसैन कामयाब है। हुसैन को जरूरत नहीं है उस तरह से नुसरत की, तुम्हें एहतियाज है कि तुम हुसैन का साथ दो ताकि तुम कामयाब हो। ना इन्हें मवद्दत की जरूरत, ना इन्हें नुसरत की जरूरत, ना इन्हें सलाम की जरूरत। ठीक है ना अज़ीज़ान गिरामी। तो अब जो उम्मीद है मोमिन की वो ये है, मासूम को सलाम करते हुए एक ज़ाविया जो है वो आज का ये है कि सलाम का जवाब वाजिब है। जब भी सलाम करूंगा, ठीक है ना, उनमें से तो नहीं हूं जिनको मासूम कह देंगे कि जवाब नहीं देते तुम्हें, ठीक है, नहीं, जवाब वाजिब है। तो अब क्या होगा, जिसका जवाब, जिस सलाम का जवाब मासूम दें, ठीक है ना। अब आपने एक दुआ की, अभी मैं कह रहा था सलामती की दुआ, आसान तरीन माने आपने की, एक दुआ इमाम ने की आपके लिए, जवाब क्या है, वालेकुम अस्सलाम, भाई तुम पर भी सलामती नाजिल हो अल्लाह की तरफ से। मासूम की दुआ रद्द नहीं होती। अब सरतापा आपका वजूद उस सलाम की बरकत से सरशार है। आप बुजुर्गान कहते हैं कि नहा रहे हैं उन बरकत में, मुनव्वर है आपकी रूह अगर आप महसूस कर सकें। कौन लोग हैं जो महसूस करते हैं? क्या ऐसे लोग हैं जो सलाम का जवाब महसूस करते हैं या सलाम का जवाब सुनते हैं? आगे बहजत फरमाते हैं कि अब मैं कितना पढ़ूं, और बहरहाल एक दफ़ा दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आगे बहजत कहते हैं किसी ने नकल किया मुझसे एक बुजुर्ग सोहले इंसान के वास्ते से, उनके बारे में नकल किया कि हम आगा की खिदमत में बैठे हुए थे मशहद में। हमने, वो जो आगा नकल कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैंने देखा कि इस बुजुर्ग ने खिड़की खोली, सामने इमाम का गुंबद नजर आ रहा है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सरकार का, ये सलाम करते हैं, मैं जवाब सुन रहा हूँ। अल्लाह, और मैं ताज्जुब से कह रहा हूं कि आगा आपको इमाम जवाब दिया करते हैं? अल्लाह अकबर। और वो मुझसे कह रहे हैं कि आपका मर्तबा है कि आप इस जवाब को सुन रहे हैं। ये है तवाज़ु अज़ीज़ान गिरामी। उस मकाम के बावजूद ये नहीं कहा कि हाँ हम लायक हैं, या हम जैसे, अगर हम जैसे से कोई कहे तो हम तो फ़ौरन कहेंगे हम तो वैसे गुब्बारा होते हैं फूले हुए, तो जी हाँ मौला हम तो ज़ाहिर है अब ऐसे हैं कि मौला क्यों नहीं सलाम का जवाब देंगे। नहीं, आपका मकाम है कि आपने वो जवाब सुना। आगे बहाउद्दीनी का एक वाक़या मैं नकल करूँ, बहुत ही, क्योंकि बड़ी हस्ती हैं, आयतुल्लाह फातमी यहाँ कहते थे कि मैंने आगा के साथ टाइम गुजारा है, उन बुजुर्गों के साथ। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो हस्तियाँ जिन्होंने गैबत में ज़हूर को पा लिया, जिनके लिए गैबत हिजाब नहीं है। एक मरतबा छोटा सा एक वाक़या कि अब उनका मकाम समझने के लिए कि आगा कह रहे हैं कि आगा फातमी कह रहे हैं मैं आगा के साथ चल रहा हूँ और मैंने देखा सैयद एक मकाम पर रुक गए और अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये किसी ख़ास कैफियत में है। अभी वही जो मैं अल्लामा मजलिसी का कह रहा था ना, बुजुर्गान पर ये कैफियत मुकाशफा जिसको कहते हैं, ये तारी होती हैं, ख्वाब व बेदारी कहीं और टाइम एंड स्पेस में होते हैं। अब ये क्योंकि उस्ताद फातमी खुद माशाल्लाह बड़े आरिफ बुजुर्गवार थे, कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आगा किसी कैफियत में मैं भी रुक गया कि ज़ाहिर है अब आगा उस कैफियत से वापस आए तो कुछ बात हो, मैं ठहर गया। एक मरतबा उस कैफियत से लौटे हैं, ये नहीं मालूम कि क्या देखा, लेकिन उस कैफियत से लौटते ही अजीब जुमला फरमाया। कहने लगे एक मरतबा अगर हमारी जद्दा यानी सैयद थे, हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा किसी मामले पर दस्तखत कर दें तो बाकी मासूम भी दस्तखत कर दिया कर। वाह क्या माशाअल्लाह, वो
बात यानी कि रद्द नहीं होती जिस पे फातिमा ज़हरा। अब क्या देखा नहीं मालूम। इनके लिए कहते हैं कि सैयद बहाउद्दीनी को बाज़ औक़ात लोग देखा करते थे कि हरम इमाम रज़ा में आते हैं, सहन से ही लौट जाते हैं, बाज़ औक़ात अंदर जरी तक नहीं जाते। तो अब क्यूरियस जो होते हैं चाहने वाले बुजुर्गों के, उनमें से पूछा लोगों ने कि आगा साहब आप जा नहीं रहे अंदर तक? तो फरमाते हैं कि आया था ज़ियारत के लिए, सलाम किया, जवाब लिया, तो बस जा रहा हूँ। इधर सलाम किया, उधर जवाब लिया, अब जा रहा हूँ। आखिरी जो वाक़या है आज का इस जवाब सलाम के हवाले से, आयतुल्लाह दस्ते गैब शिराजी की किताब है जिसमें उन्होंने हैरत अंगेज़ वाक़यात जो हैं, यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाक़यात नकल किए। उसमें उन्होंने एक आयतुल्लाह मीलानी के हवाले से वाक़या नकल किया कि आगा साहब कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ करबला में कि एक जवान आया और सलाम करता है इमाम हुसैन की ज़री की तरफ देखकर, और मैं देख रहा हूं कि इमाम ने उसको जवाब दिया और वो जवाब मैं सुन रहा हूं। मैं हैरत के आलम में उस जवान के पास गया और मैंने उससे कहा 15 साल से मैं नमाज जमात करवा रहा हूं करबला के अंदर, हरम इमाम हुसैन में जमात करवाता हूं, आज तक अपने सलाम का जवाब नहीं सुना। तूने ऐसा क्या किया? तूने ऐसा क्या किया कि हुसैन तुझे जवाब दिया करते हैं? कहने लगा मेरे माँ बाप ज़ईफ़ हैं, ठीक है, सफर खुद ज़ियारत के लिए आने की तवान ताकत नहीं रखते हैं, तो मैंने ये तय किया उनसे कि हर शब जुम्मा उनमें से किसी एक को मैं अपनी पुश्त पर उठाकर ज़ियारत के लिए लेकर आया करूँ। एक रात जब मैं भूखा था, प्यासा था, लेकिन मैं अपने बाप को शदीद उस हालत में लेकर आया ज़ियारत के लिए। जब वापस गया ना तो मैंने देखा मेरी माँ रो रही थी। एक मरतबा मैंने कहा कि मादर गिरामी आप क्यों उदास हैं? कहने लगी मेरे बच्चे तेरी हालत देख रही हूं लेकिन मेरा दिल ज़ियारत के लिए तड़प रहा है। कहने लगा मादर गिरामी आप रोना बंद कीजिए, मैं आपको लेकर जाऊंगा। उसी भूख और प्यास की कैफियत में दोबारा अपनी माँ को अपनी पुश्त पर सवार करवा के हरम हुसैन में लेकर आया। मेरी माँ ने मुझे दुआ दी थी कि जब भी तू हुसैन को सलाम करे, ऐ काश हुसैन तुझे जवाब दिया। बस ये मेरी माँ की दुआ का असर है कि हुसैन मुझे जवाब दिया करते हैं। बस अजीज़ान गिरामी, उस रहीम व करीम हुसैन का जब जिक्र आ गया तो अब गुफ्तगू को यहीं पर मैं रोक दूं। आज हमारी दूसरी नशिस्त में मैंने इरादा किया कि हम हुसैन इब्न अली के उस मजलूम सफ़ीर को याद करें कि जिसका नाम है मुस्लिम इब्न अकील। देखिए अजीब नुक्ता मरहूम अल्लामा तौलिब जौहरी साहब फरमाया करते थे कि आप सब ने सुन रखा कि अकील से मौला अली ने क्या कहा, अकील एक बहादुर खातून की मेरे लिए तलाश करो। तो एक नुक्ता उन्होंने कहा कि मैंने दर्क किया कि क्यों वो जो खुद बाब इल्म है वो क्यों अकील से कह रहे थे कि अकील मेरे लिए खातून की तलाश करो। आगे जो मौला ने जुमला फरमाया ना, राज उसी के अंदर है। इसलिए तलाश करो कि मैं चाहता हूं कि एक शहसवार ऐसा उससे दुनिया में आए कि जो मेरे हुसैन का मददगार हो। तो यहाँ से पता चलता है कि अकील के दिल में करबला का मददगार पाने की जुस्तजू जगा रहे थे कि करबला जब होगी इतना बड़ा काम अंजाम पाएगा, मैं उसके लिए आज से तैयारी कर रहा हूँ। तो अकील के दिल में भी ये तमन्ना जागे और जागी। तारीख ने लिखा कि इधर अब्बास अली के आंगन में आए, उधर मुस्लिम अकील के घर, उधर मुस्लिम अकील के घर में आया। देखिए मजाक नहीं अजीज़ा ने करा, छोटी बात नहीं है कि इमाम हुसैन किसी के लिए कह दें कि इसके हाथ पर बैत, मेरे हाथ पर बैत। अल्लाह अकबर, क्या मकाम था उस सफ़ीर का। और फिर अब अराइज़ मुख्तसर करूं, अजीब वक्त था मुस्लिम इब्न अकील पर कि एक मर्तबा हज़ारों के मजमे ने बैत की
और उसकी जमात में नमाज पढ़ी। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद का पैगाम आ गया कि अपनी तलवारें रख दो और मुझसे सोना ले लो, तो फिर एक वक्त अजीब था मुस्लिम इब्ने अकील पर कि कूफे की गलियां थीं और हुसैन का ये अकेला सफ़ीर उन अजनबी गलियों में घूम रहा। अरे जाए तो कहाँ जाए। एक मर्तबा प्यास ने सताया तो एक घर के बाहर रुक गया, वहां बैठ गया। एक ज़ईफ औरत निकली, कहने लगी अजनबी मालूम होते हो, अरे तुम्हें क्या हाजत है? कहने लगे प्यास की शिद्दत है, अगर पानी पिला दीजिए तो आपका एहसान होगा। अरे वो पानी पिला चुकी, एक मर्तबा देख रही है कि कहीं जा नहीं रहे। एक मर्तबा उस बुढ़िया ने जो सवाल किया, मुस्लिम की सारी गुर्बत इस सवाल के अंदर, कहने लगी अरे तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? एक मर्तबा मुस्लिम कहने लगे ए ज़ईफा, अरे जिसका कोई घर ना हो वो जाए तो कहां जाए। बस अज़ीज़ाने गिरामी, इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने मुस्लिम हुसैन के शेर को धोखे से असीर कर लिया। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद के सामने पेश हुए, दहान से खून जारी है, पानी तलब किया, लेकिन इधर पानी नजदीक ला रहे हैं, उधर दहाने मुबारक से खून है जो उस पानी में गिर जाता है। फिर पानी तलब किया, फिर उसमें खून मिल गया, पानी नहीं पी पा रहे। ऐसा महसूस हो रहा है, मुस्लिम बतला रहा है अरे मेरा आका, जिसका आका प्यासा शहीद हो वो किस तरह से पानी पी ले। एक मर्तबा वसीयत की, वसीयत यह है कि मेरे आका तक पैगाम पहुंचा दो। अरे मैंने खत में लिखा था कि कूफे तशरीफ ले आए, ऐ मेरे मौला हुसैन कूफे मत आना। कूफियों ने बेवफाई की, वहां हुसैन अभी करबला के रास्ते में थे। एक मर्तबा देखा कि आने वाले ने मुस्लिम और हानी की शहादत की खबर सुनाई, और खबर इस तरह से सुनाई कि कहने लगे ए हुसैन इब्ने अली, अरे जब हम कूफे से निकल रहे थे हमने ये मंजर देखा कि हानी और मुस्लिम के लाशों को कूफे की गलियों में घसीट रहे थे। एक मर्तबा हुसैन ने औलाद अकील को जमा किया, मुस्लिम के भाइयों को जमा किया, कहने लगे ऐ पिसरान अकील, तुम्हारी तरफ से यही कुर्बानी काफी है, अरे चाहो तो अभी हुसैन से अलग हो जाओ। तड़प गई औलाद अकील, अरे ये किस तरह से मुमकिन है? ऐ फर्जंदे रसूल, ऐ हमारे चचाजाद, अरे किस तरह आपको छोड़ जाएं इस गुर्बत में। उसके बाद अजीजान गिरामी आखिरी जुमले, अब ये हुसैन का दिल, तो जरा हुसैन का दिल जानने की कोशिश करें कि ये कैसा करीम इमाम है। एक मर्तबा कहने लगे मुस्लिम की बेटियों को बुलवाया जाए, ये छोटी बच्चियां हैं ना अज़ीज़ान गिरामी। एक मर्तबा आई तो हाथ पे, सर पे हाथ फेरना शुरू किया, हाथ फेरते जाते हैं और आहिस्ता से फरमा रहे हैं ऐ मेरे भाई की बेटियों, आज के बाद से अरे मुझे चचा कह के बुलाने की जरूरत नहीं, बाबा बाबा कहकर बुलाया। तड़प गई मुस्लिम की बेटियां। एक मर्तबा कहने लगी चचा जान, यतीमों वाली शफकत हमसे फरमा रहे, अरे क्या हमारा बाबा इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरी जुमला अज़ीज़ान गिरामी, ऐ मेरे मौला हुसैन, मुस्लिम की बेटियों पर यतीमी के बाद हाथ फेरने वाले, अरे दस्ते शफकत फेरने वाले, आपकी रुकैया, आपकी सकीना के सर पर हाथ फेरने वाला कोई नहीं। अरे जलते हुए खैमों में एक खैमे से दूसरे खैमे में दौड़ रही थी, दामन जला हुआ था, किसी ने कानों से गोशवारे खींच लिए थे। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बल्ला हमारी इस इबादत को, इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
हाज़रीन महफ़िल की, बानियान महफ़िल की, जिन्होंने तेरे हुसैन के ज़िक्र की खातिर ज़हमत उठाई, बारला उनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमाम हाज़रीन की बानियान की शरई हाजात को पूरा फरमा। हमें से जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्ली शिफ़ाए कामिला अता फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैब से अदा फरमा दे। अल्लाह जो वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान, तुझे वास्ता है मुस्लिम इब्न अक़ील की गुर्बत का, उनकी इस मुश्किल को गैब से हल फरमा दे। जो फ़कीर हैं बारला उनके फ़ख्र को जो है वो फ़िराक़ी और वुसअत व कुशाई से तब्दील कर दे। उनके फ़ख्र को मालदारी से तब्दील कर दे। हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें हज़रत के आवानो अंसार ग़ुलामों में क़रार दे। मातम हुसैन।